इस्लामिक स्टडी फेडरल बैंक बहुत कम देता है, लेकिन इसमें एक कोर्स आउटलाइन का पार्ट बना है, सो हमने इसे डिस्कस जरूर करना है। इस्लामिक स्टडी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट किस कबीले से बिलोंग करते थे, मदर नेम और कितने ईयर के थे जब मदर ने डेथ हुई मदर की, और कितने ईयर के थे जब फादर की डेथ हुई। ये वो क्वेश्चन मैं रिपीट करता रहता हूँ, बार बार स्टूडेंट से ये कहता रहता हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो इससे हटके आपको वन पेपर में से आउट ऑफ कोई और नहीं देगा, यही क्वेश्चन वो होंगे। उसके बाद फॉस्टर मदर यानी स्टेप मदर और फॉस्टर सिस्टर को डिस्कस करता है। कल जिलेदार का पेपर हुआ है, वो यानी पंजाब का ही था, मे भी किसी ने देखा हो जीके के लिहाज से, तो उसमें भी ये चीज़ उसने पूछी हुई थी। और इसके साथ स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लेते हैं इसके बाद हमने पुराने पाक को डिस्कस करना है, अहादीस मुबारक को डिस्कस करना है। लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट कब पैदा हुए? 571। ये होता है एक एडी, इसका क्या मीनिंग है? अप्रैल मंडे। ठीक है, एडी और हिजरी में ये क्या डिफरेंस है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप मिक्स करता है। जब वो बात करता है ना गज़वात की, तो फर्स्ट हिजरी को कौन सा गज़वात हुआ, वो फर्स्ट हिजरी की बजाय आपको एडी कर दे तो आप परेशान हो जाएंगे, वो भी आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, 571 एडी, ये लॉर्ड का ड्यूरेशन जमाना था, अमीनो डोमो, ये लॉर्ड का यानी मुस्लिम से जो पहले क्रिश्चियन लॉर्ड थे, जिस तरह ये सेंचुरी है बीसीबी जिसे हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है बिफोर सेंचुरी। ठीक है, यानी सेंचुरी सदी से पहले क्रिश्चियनों का, तो वहाँ का, और ये बन रहा है 622 AD इज इक्वल टू 1 हिजरा। हिजरी भी बोलते हैं, हिजरा भी बोलते हैं। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि जो गज़वात डिस्कस करता है वो कभी ये पूछ लेता है गज़वा बदर कब हुआ, कौन सी हिजरी को हुआ। अगर हिजरी को हुआ है तो हम इजीली कह सकते हैं तो। अगर एडी का पूछ लेता है किस एडी को गज़वा बदर हुआ, किस एडी को गज़वा ओद हुआ, खंदक, इस तरह वो डिस्कस करता है, तो हमने इस तरह ये पॉइंट इंक्रीज कर देते हैं, जाना है इजी। ठीक है, ये इंक्रीज 623 बनता जाएगा एडी, वो 2 बनता जाएगा, इसी तरह। इसके बाद मदर नेम, किस कबीला से थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, फादर नेम ऑफ होली प्रॉफिट हजरत अब्दुल्ला, कितने ईयर के थे जब डेथ हुई उनके फादर की, वो भी डिस्कस करते हैं, और कितने ईयर के थे जब मदर की डेथ हुई, वो भी डिस्कस करते हैं। तो 2 साल के थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप राइट करते हैं, राइट। वैसे मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको अवेल कर दूंगा। 2 साल के थे जब आपके फादर की डेथ हुई, और 6
ईयर के थे जब आपकी मदर की डेथ हुई। ठीक है, बनु जोरा को डिस्कस करता है। इसके बाद फॉस्टर मदर, स्टेप मदर जिसे बोलते हैं, कितनी है? रिसेंट पेपर हुआ था, करीबन 20 दिन पहले एक पेपर हुआ है, उसमें ये पीएमएस का पेपर जब हुआ है ना, तो उसमें डिस्कस किया हुआ था फॉस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट। ठीक है, 3 हजरत हलीमा राजी अल्लाह अन्हा, सेकंड वन हजरत KHUL खोला राजी अल्लाह अन्हा। थर्ड इज हजरत सोबिया राजी अल्लाह। इसके हवाले से ये पूछ लेता है कि फॉस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट टोटल कितना है? 3। और इनके हवाले से किसी एक के बारे में पूछ ले तो ये आपके सामने है। फॉस्टर मदर हजरत हलीमा के बनु यानी ट्राइबल के बारे में, कबीला के बारे में डिस्कस करता है, वो है बनु साद SAAD। रेस करने लगा हूँ, बनु साद जी, जी बनु साद और हजरत आमना बनु जोहरा, ये ट्राइबल काफी डिस्कस हो रहे होते हैं, तकरीबन हर तीसरे चौथे पेपर में ये चीज डिस्कस कर लेता है। इसके बाद फॉस्टर सिस्टर ऑफ होली प्रॉफिट, कैमरे में तो ये नहीं आएगा ना, मैं रेस कर दूंगा। फॉस्टर सिस्टर ऑफ होली प्रॉफिट। ठीक है, हजरत शीमा, इनकी बेटी थी हजरत हलीमा की, वो फास्टर मदर हो गई और उनकी बेटी फास्टर सिस्टर हो गई। ये राइट ना भी करें तो मैं आपको अवेल कर दूंगा, क्योंकि काफी आगे लेके जाना है। ठीक है, आज सर लंबी क्लास करेंगे। तो इसके बाद फर्स्ट हिजरत जब की तब आपकी एज कितना थी? साल 12 साल के थे। हर्ब फजार एक जान का नेम है, ऐसे नोट्स हो रहे हैं जिनसे आउट सर्कल से मैं सब याद करूं, वही चीजें हैं। हर्ब फजार 15 साल के थे जब ये लड़ी गई। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 12 साल सन एंड डॉटर ऑफ होली प्रॉफिट। ठीक है, ये हिजरत की थी, पहली हिजरत 12 जी। साल में, और पहली जंग हर्ब फजार 15 साल 15 साल में। ठीक है, टोटल सन ऑफ होली प्रॉफिट कितना है, किसी को आइडिया है? 3। डॉटर 4। और सबसे बड़े सन का नेम, सबसे छोटे सन का नेम FIA के पेपर में रिसेंटली 2018 FIA के पेपर में ये पूछा हुआ था कि मतलब सबसे बड़े बेटे का नेम क्या था? वो है कासिम बिन मोहम्मद।
और सबसे छोटे हज़रत इब्राहीम। हजरत इब्राहिम। ठीक है सर, ये हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला जो थे, जी ये दोनों हज़रत खदीजा के बेटे थे। जी। और ये क्वेश्चन कल पेपर में आया हुआ था कि सबसे पहले औरतों में से, आपने हजरत खदीजा का नेम लिया, मुझे क्वेश्चन याद आ गया, सबसे पहले औरतों में से किसने इस्लाम कबूल किया? ठीक है, करंट के हवाले से ये रोटेट कर रहा है, मे भी आगे किसी पेपर में ये चीज़ आ सकती है। इसके बाद अक्सर सर पूछते हैं कि जो तीसरे बेटे थे ना हज़रत इब्राहीम, वो उनकी वालदा का क्या नाम? वो हज़रत ज़ुबैर के बेटे थे। क्या नेम? हज़रत इब्राहीम, जी तो वो किन के बेटे थे? वो अभी मुझे आइडिया नहीं है, ये कभी उसने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया किसी भी। अब फेडरल पब्लिक की उठा लें, कोई वन पेपर के हवाले से ये क्वेश्चन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी पढ़ी हुई। तो उसके बाद हम गज़वात को, बैटल को डिस्कस करते हैं, जंग। ठीक है, फर्स्ट गज़वा क्या नेम था? फर्स्ट गज़वे अब्बा सर, जी अब्बा सर। अब्बा का दूसरा नेम। सेकंड क्या था? गज़वा बदर। ठीक है, बदर का दूसरा नेम फुरकान। ठीक। थर्ड सर हमें तो ये फर्स्ट में भी नहीं पता। ये सर आपको अब्बा का सर क्या नाम बता रहे हैं आप? ये अब्बा नेम है नेम है। गज़वे का, ठीक है। इसमें जंग नहीं हुई थी, अच्छा। यानी सर। इकट्ठ हुआ था जिस तरह। राइट सर। प्रॉपर जो जंग है 2 हिजरी को बदर। गज़वा बदर। इस इस गज़वा बदर का दूसरा नाम अल फुरकान, ठीक सर। ये पूछ लेता है। ठीक सर। थर्ड गज़वा आइडिया, नहीं पता सर, बिल्कुल। ओहद सर। गज़वा ओहद। गज़वा ओहद के बारे में 3 हिजरी को एक और क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ये पूछता है कि द होली प्रॉफिट के जो दांत मुबारक थे किस गज़वा में शहीद हुए? वो गज़वा ओहद है। कब हुआ? 3 हिजरी को। अगर ये एडी में पूछ ले तो ये 3 हिजरी कब होगा? 624 624 जो है वो बदर होगा। 625 ठीक है, एक और 5 हिजरी को ठीक है ये सर खंदक, गज़वा खंदक। गज़वा खंदक का दूसरा नाम गज़वा अहज़ाब। खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया? सलमान फारसी। ये 2020 के पेपरों में ये चीज रोटेट कर रहा है। ठीक है, किसने दिया सर? हजरत सुलेमान फारसी ने। सुलेमान। ठीक है, ये मैं आगे रेड कर देता हाँ हूं। सर। ठीक है, और खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया? हजरत सुलेमान फारसी ने। 6 हिजरी को फतह मक्का, वो 8 है, सॉरी, सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया का दूसरा नेम फतह मुबीन। ये पूछ लेता है सुलह हुदैबिया का सेकंड नेम कौन सा है? ठीक है, सर ये भी पूछ लेते हैं कि सर ये लिखी ये किन्होंने थी? क्या ये नहीं, राइटर के बारे में जो चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन, कोई ड्यू डालेगा तो इस हिस्ट्री के हवाले से अगर कोई होगा तो यही चीजें होंगी। ठीक है, इससे हटके वो आपको क्वेश्चन नहीं देगा। सुलह हुदैबिया को सर क्या कहते हैं? फतह मुबीन। फतह मुबीन सर। ठीक है, 7 हिजरी को कौन सा गज़वा हुआ है? 7 हिजरी को गज़वा खैबर। ठीक है, 7 हिजरी को खैबर। 8 हिजरी को फतह मक्का। ठीक है, हुदैबिया एक क्वेश्चन उसने न्यू निकाला है 2019 के पेपरों में, शायद आपने पढ़ा हो या वन पेपर में आपने पढ़ा हो। सुलह हुदैबिया फतह मुबीन, असल में चीज क्या थी? जिस चीज के बारे में ये सॉल्यूशन निकाला जा रहा था जो हो गया, ये एक दीवार यानी वाल का एक प्रॉब्लम था जो वो सॉल्व हुआ। ठीक है, उसके बाद 8 हिजरी फतह मक्का। फतह मक्का का पूछता है कहाँ कब? 8 हिजरी। और 9 हिजरी को कौन सा गज़वा हुआ? सर नहीं सर वो तबूक।
और तबूक के बारे में स्पेशली क्वेश्चन उन्होंने बनाया है कि होली प्रॉफिट ने खुद जंग जाके लड़ी है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कौन सी सर गज़वा इसमें ज़्यादा हाफिज थे वो शेख? हाँ जी, वो है जंगी यमामा सर जंगे यमामा। कब हुआ? सर इसकी कोई पिक्चर नाम नहीं मेरे पास है, मैं आपको वही कर सर को वही कर दूंगा, अपने सर से ले लेना। एक ये कि मैक्सिमम हुफाज किस गज़वा में शहीद हुए, दूसरा ये कि खालिद बिन वलीद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब उन्हें एक टाइटल दिया था। एक तो पूछता है वो टाइटल क्या था, पता है? सैफुल्लाह, ठीक है। किस जगह पे दिया था, ठीक है, ये पूछता है। एक और क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि किस हिजरी को खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया। वो जो मकाम है सरिया मूता, सरिया मूता वो मकाम है जहाँ पे रसूलुल्लाह ने खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब दिया, ठीक है। सैफुल्लाह का लक़ब ये भी पूछ लेता है, सैफुल्लाह का लक़ब किसके लिए? नीचे असहाब होते हैं तो आपने क्लिक कर देना है, किसे? खालिद बिन वलीद को। दूसरा ये कि 8 हिजरी को इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इन्होंने एक और क्वेश्चन कि फर्स्ट गज़वा यानी बदर की जब बात करें 2 हिजरी को प्रॉपर जो लड़ा गया, उसमें नॉन मुस्लिमों का लीडर कौन था? अबू जहल। और सेकंड में सर क्या अबू जहल जी, ये अबू सुफियान, क्योंकि बदर में डेथ हो गई थी अबू जहल की, तो 3rd हिजरी को जो गज़वा ओहद हुआ या बाकी जितने हुए 8 हिजरी तक, उनमें अबू सुफियान नॉन मुस्लिमों के लीडर रहे, ठीक है। लेकिन सर फतह मक्का पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। 8 हिजरी फतह मक्का हुई ना, तो उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। खालिद बिन वलीद ने भी 8 हिजरी को किया। उसके बाद वाक़या मिराज कब हुआ? 27 रजब को। वाक़या मिराज 27 रजब को हुआ। जब होली प्रॉफिट मुलाकात करने के लिए गए तो क्या लेके आए? नमाज। फर्स्ट हेवन भी उसे बोलते हैं। किस पैगंबर से उनकी मुलाकात हुई? जी, दूसरे आसमान पे। सेकंड जी, पहले का बता दें सर हमें। जी नहीं, मैं सारे का बता रहा हूँ। इसी तरह प्रॉपर 7 तक वो एक फार्मूला है ट्रिक टाइप में, वो आपको एक वर्ड है इंग्लिश में राइट करके दूंगा, उसके हवाले से वो सारे आपको प्रॉफिट आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट हेवन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, ठीक है। सेकंड हेवन, सेकंड स्काई, सेकंड आसमान पे 2 प्रॉफिट से उनकी मीट यानी मुलाकात हुई। एक वर्ड है, ये आप रटा लगा लें जैसे भी, फर्स्ट पे हजरत आदम, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आदम अलैहिस्सलाम। सेकंड पे हजरत ईसा,
हजरत ईसा से मुझे क्वेश्चन एक याद आ गया इस्लामियात के हवाले से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नोट्सों में नहीं है, वो आपने राइट कर लेना है कि सबसे ज्यादा, एक वो तो आपको नॉर्मली हर बंदे को पता है कि सबसे ज्यादा किस प्रॉफिट की लाइफ ज्यादा थी, नहीं पता आपको? सर लाइफ ज़्यादा थी सर। हाँ जी। सर वो एक तो हजरत शुएब सर, नहीं, इन्होंने वो सर उनके आप याद में आते हैं नहीं सर। वो तो प्रॉफिट में भी कभी कभी उन्हें राइट नहीं करते। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कुरान पाक में कितने प्रॉफिट का नेम है? 25 का। ठीक है, अगर उन्हें काउंट किया जाए तो 26 बनते हैं। हजरत शुएब वो लिस्ट में ही नहीं डालते हमारे उलमा कराम। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो सर ये हम तो 25 को क्लिक करें 26 को ऑप्शन 25 को 926 साल, ओ सॉरी 950 साल किस प्रॉफिट की लाइफ थी? सर आदम। जी करेक्ट, ठीक है। इसके बाद सबसे कम किस प्रॉफिट की एज थी? जी आप सर की सर। नहीं, हजरत ईसा पे अगर मैं रुका हूं तो शायद इसके हवाले से कुछ क्वेश्चन होगा, अगर आप जनरल नॉलेज के स्टूडेंट हैं। हजरत ईसा कितना थी? 36। काफी सारे स्टूडेंट जिस तरह आपने कहा है होली प्रॉफिट रॉन्ग क्वेश्चन हुआ है उनका। हजरत ईसा आप गूगल पे भी करके देखें तो उनकी 36 ईयर एज टोटल बनती है। सबसे ज्यादा सर सबसे ज्यादा हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत नूह। वैसे चेक भी गूगल भी कर लीजिएगा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है तो इसके हवाले से जो क्वेश्चन था हजरत ईसा के हवाले से यही है। ठीक है, ई से भी राइट होता है, आई से भी होता है। और सेकंड जो है, सेकंड प्लस सेकंड हेवन पे कौन से प्रॉफिट थे जो दूसरे थे? हजरत याह्या, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड पे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। फोर्थ पे हजरत इदरीस, ठीक है। फिफ्थ पे हारून एक्स से। ये आपको क्वेश्चन जो ये वर्ड जो बन रहा है ये सारी चीजें इसमें हैं, ठीक है। ठीक है, सिक्स्थ पे आपको आइडिया आपको जी गुड, ठीक है। हजरत मूसा, और लास्ट पे हजरत इब्राहिम। ये वर्ड बन चुका है, इस पे सेकंड कर दीजिएगा, मतलब 2। ये अगर आपने याद कर लिया तो ये चीज आपको कोई वो नहीं होगी। ठीक है, 7 ये कंप्लीट। इसके बाद